नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो बात आती है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या है, व्हाट इज या व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर एक ही O2 प्रेजेंट है, इसका मतलब है वहां पर बहुत सारे O2 प्रेजेंट है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो वो फोर्सेस जो आपस में मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्सेस exist among the forces exist among the molecules of any substance is called intermolecular forces। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बीकर में है मेरा वाटर और एक बीकर में है मेरा फेविकोल। वाटर सभी को पता है कैसा सा होता है, पतला सा होता है, लेकिन फेविकोल कैसा होता है, गाढ़ा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा फेविकोल होता है गाढ़ा है, इसका मतलब वहां पर मॉलिक्यूल्स हैं जो वो बिल्कुल आपस में पास पास होते हैं। तो हम बोलेंगे फेविकोल के केस में जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा है, लेकिन पतला क्या पानी क्या होता है, हल्का सा पतला सा, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो लेस। तो ये बात हो गई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, कैसे हमें पता चलता है वो भी हो गया। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो अब टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल इजी है ये, जो इनका नाम है उसी से ये समझ में आ जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सबसे पहले तो बात आती है डाइपोल क्या होता है। पोल वर्ड आ रहा है इसमें, पोल को याद रखो लाइट के पोल से, बिजली के पोल से। अब सभी को पता है जब भी लाइट से रिलेटेड बात होती है उसमें दो चार्जेस होते हैं। तो डाई का मतलब क्या है यहाँ पर, दो, और पोल का मतलब है चार्जेस। तो जिसके ऊपर चार्जेस हो दो उनको हम डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज पार्शियल, हाइड्रोजन की कम होती है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा एक डाइपोल। क्या है ये हमारा एक डाइपोल। क्या नाम दिया है हमने, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जहां पर HCl है वहां पर एक तो HCl नहीं होगा, बहुत सारे HCl होंगे, तो हम दूसरा में ले लेते हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आपस में इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में इंटरेक्ट हो जाते हैं। ये भी क्या है डाइपोल, ये भी क्या है डाइपोल। तो जो ये इनका इंटरेक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या होगा इनका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें लिख सकते हैं हम, when the positive pole of when the positive pole of one dipole attract towards the negative pole of another dipole,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे डाइपोल के नेगेटिव के चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको हम बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन आप लोगों को पता है ये क्या होता है? इंड्यूस्ड का मतलब पैदा होना, इंड्यूस्ड का मतलब पैदा होना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम लेंगे नॉन पोलर सब्सटेंस। क्या लेंगे हम इसमें? नॉन, इसका नाम क्या है पहले तो नाम से समझते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन क्या करेगा? पैदा करेगा किसको? डाइपोल को। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन है हमारे पास NO3 नेगेटिव, राइट? इसको हमने रखा है नियर I2, नियर I2। ये कैसा है? नॉन पोलर, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसे हम बोल रहे हैं नॉन पोलर। चार्ज क्यों नहीं है? दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा नहीं खींचेगा। नेगेटिव चार्ज पास में आने की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जब ये नेगेटिव इसके पास आएगा, मान लो ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखो सिंसियर, और ये खेलने कूदने वाला बच्चा है। अगर खेलने कूदने वाला बच्चा आएगा इसके पास तो क्या करेगा इनका मन में कि हम भी खेले कूदे, तो इसकी वजह से एक हो गए। ऐसे ही नेगेटिव के पास आने की वजह से क्या होगा? जो आई किसके पास है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इससे दूर है उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पहले नॉन पोलर था, लेकिन जैसे ही इसको हम ऐसे शुरू करते हैं, पहले ये नॉन पोलर था, फिर उसके बाद जैसे ही हमने इसके पास क्या रखा? आयन, तो क्या किया? आयन ने इंड्यूस कर दिया डाइपोल। डाइपोल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। डाई मींस दो, पोल का मतलब चार्ज, तो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, राइट? इसको हम लिखेंगे when a non-polar molecule when a non-polar molecule become polarized क्यों? due to the presence of ion near it, due to the presence of ion near it is known as ion induced dipole interaction, is known as ion induced dipole interaction। तो ये बात हो गई आयन इंड्यूस की। मींस आयन क्या करेगा? डाइपोल को इंड्यूस करेगा, डाइपोल को पैदा करेगा। वो आप लोगों को दिखा दिया गया है कि कैसे करेगा, राइट? थर्ड पार्ट भी इसी तरह है। इसमें क्या होगा? देखो, इसका नाम है डाइपोल इंड्यूस। अब डाइपोल खुद दूसरा डाइपोल को पैदा करेगा। पहले ये काम कौन कर रहा था? आयन। थर्ड केस में डाइपोल आएगा, डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंड्यूस कराएगा। कैसे? डाइपोल ले लेते हैं हमारा HCl, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये है हमारा क्या? डाइपोल। जब ये गया किसके पास? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास। एग्जांपल ले
लेते हैं, जैसे हम नोन गैसेस ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, नोबल गैसेस। जैसे ये पड़ा है नियोन गैस का ढेर, ये यहाँ पर क्या पड़ा है, नियोन गैस का या फिर नोबल गैस का ढेर पड़ा है। इसको हम प्रॉपर दिखाते हैं। पहले यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में ये रही नोबल गैसेस। फिर क्या हुआ, इसके पास लाया गया डाइपोल। तो देखा गया कि जैसे ही डाइपोल इसके पास आता है, ये इसकी तरफ इस तरह से कुछ, लेकिन ये कुछ इस तरह हो जाती है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या होगा, जो हिस्सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव और जो दूर है वो नेगेटिव। तो ये जो नोबल गैसेस थी हमारी नॉन पोलर, ये क्या था, डाइपोल। ये क्या था, या फिर इसको पैटर्न ज्यादा ही प्रॉपर जो हम लिखेंगे उसको ऐसे लिखाना हो, प्लस ये थी हमारी नॉन पोलर। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, HCl ये इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगी, जो हिस्सा इसकी तरफ है डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा नेगेटिव, राइट। तो ये हो गया क्या, डाइपोल। ये भी क्या हो गया, डाइपोल। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें लिखेंगे हम when a non-polar molecule when a non-polar molecule become polarized due to the presence of dipole near it. Dipole near it is known as dipole induced dipole interaction, is known as dipole induced dipole interaction, राइट। इसमें डाइपोल ने डाइपोल को पैदा किया। अब नेक्स्ट है इंड्यूस वर्ड, हमें पैदा करना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पर इंड्यूस वर्ड नहीं है, मतलब अब यहाँ पर कोई चीज बनेगी नहीं, सिंपली आयन का और डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। कैसे, वो देखते हैं। जो हमारा NaCl होता है वो किसमें ब्रेकआउट हो जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो हमारा आयन होता है वो किसमें ब्रेकआउट, NaCl होता है, किसमें ब्रेकआउट होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, राइट। जब हम नमक को किसमें डालते हैं, पानी में, तो क्या होगा, वाटर है, वाटर पे ऑक्सीजन पे 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ये चार्जेस क्यों होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो क्या होगा, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, नेगेटिव। तो कुछ ये ऐसा दिखाई देता है, ये रहा हमारा Na पॉजिटिव और ये रहा H2O, इसको इस तरह घेर के रखता है। पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव के पास कौन होगा, नेगेटिव। ये सारे ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह Na पॉजिटिव, दूसरा हिस्सा कौन है, Cl नेगेटिव। क्या है दूसरा हिस्सा, Cl, इन पर नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा सब पे।
ये पार्शियल क्यों है आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से सब हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसलिए आधा पूरा चार्ज, राइट। इसी तरह Cl नेगेटिव भी है यहाँ पर। Cl नेगेटिव के पास कौन सा हिस्सा जाएगा, पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर कुछ इस तरह हो जाएगा। ये रहा, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। क्यों, नेगेटिव के पास पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव के पास नेगेटिव रहेगा। तो ये आयन थे हमारे, इनके ऊपर दोनों चार्ज है, इसके ऊपर एक चार्ज तो आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये है हमारा डाइपोल। तो ये हो गया आयन और डाइपोल का इंटरेक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं the interaction between ion and dipole, ion and dipole is known as ion dipole interaction। जो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हुआ उसी को क्या नाम दे दिया हमने, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। अब बात होती है नेक्स्ट की, सुना भी होगा आपने लंदन फोर्सेस या फिर वंडरवॉल फोर्सेस, वही है हमारा। ये लंदन में इन्वेंट हुआ था तो नाम रख दिया गया इसका लंदन फोर्सेस, और इसका दूसरा नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, राइट। वंडरवॉल फोर्सेस भी इसका ही नाम है। ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि एग्जांपल नॉन पोलर में H2, Cl2, Br2, F2, राइट, Na, और हो गई हमारी O2, N2, S8, और ये हो गई हमारी नोबल गैस। और क्या हो गया, नोबल गैस। इन सब के बीच में होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। अब जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और सभी को पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से एटम में वाइब्रेशंस होती रहती है। एटम के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस होती रहती है। और सभी ने फोन यूज किए हुए हैं, फोन में वाइब्रेशन होती है। तो फोन में जब वाइब्रेशन होती है तो क्या होता है, फोन एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चला जाता है जब वाइब्रेशन होती है उसमें। सभी ने ये चीज देखी हुई है। तो इसी तरह जैसे मैं H2 का एग्जांपल ले लूं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसकी वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इधर भी आ सकता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव। बात क्या है, वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है थोड़ी बहुत, वो किसकी तरफ होगी, वो उनकी मर्जी। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे चलो ये इतना ही ठीक है, इससे समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं the forces of attraction between the forces of attraction between non-polar molecules
नॉन polar molecules develop due to momentary transfer of electron. Momentary transfer of electron. ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है इसी को ही हम मोमेंटरी ट्रांसफर भी बोलते हैं कि मोमेंट की वजह से ट्रांसफर हुआ तो मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as London force. Is known as London force. इसमें एक की पॉइंट हमेशा याद रखना क्या कि जो हमारे पास ग्रुप 14 के कंपाउंड्स हैं मींस कार्बन, सीता, गीता, सोनी, पंचाकरण ये सारे हैं एक कोवलेंट कंपाउंड होते हैं मींस चार्ज नहीं होता इनके ऊपर तो ये सारे इसके लंदन फोर्स के ही एग्जांपल है एक तरह से मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट दिखाई दे तो समझ लेना नॉन पोलर है ये कैसे है नॉन पोलर तो इनके बीच में फोर्सेस क्या होगा लंदन फोर्स राइट नेक्स्ट एंड लास्ट वन टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आप लोगों को पता नहीं अभी फोर्थ चैप्टर नहीं हुआ हमारा तो केमिकल बॉन्डिंग शायद भी पता होगा आप लोगों को बट बता देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सबसे इजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का लेकिन इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 3 एलिमेंट्स 3 मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स के बॉन्ड को हम अगर हाइड्रोजन फोन के साथ क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं हाइड्रोजन फोन के साथ FON मींस फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुजल आपको कुछ पूछना है सुजल वधवा then turn off your mic तो हाइड्रोजन का बॉन्ड विद ओनली विद फोन मींस क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें हम लिख सकते हैं द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and one of the more electronegative atom and one of the more electronegative atom like fluorine, oxygen or nitrogen is known as हाइड्रोजन बॉन्ड राइट जैसे कि ये है मेरे पास H2O एक मॉलिक्यूल H2O का ये रहा एक मॉलिक्यूल H2O का ये रहा इसके ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना दिए उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और जो आपस में है इनका सॉरी आपस में है जो उनको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो बाहर बना हुआ है उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलेंगे तो ये हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में राइट अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है
एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चंस हैं आपके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें मेंशन करना है टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे कि होगी H2 मॉलिक्यूल ही हो गया, बताओ मुझे कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर। H2O के मॉलिक्यूल्स में आपस में कौन सा फोर्स होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? नीचे दिखाई दे रहा है भाई, बोल भी सकते थे आप लोग। क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह बात करें हम H2S मॉलिक्यूल की, देखो इसमें क्या होगा, H2 एक तरह का डाइपोल भी है। अब ऑक्सीजन जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का सल्फर है, तो H2S में क्या है? डाइपोल। तो यहाँ पर मिलेगा डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। इसी तरह हमारे पास है HEAtom एंड HCl। HCl हमें पता है क्या है? डाइपोल है। ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो डाइपोल क्या करेगा? यहाँ पर इंड्यूस करेगा, तो यहाँ होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल interaction, and next is like Cl2 and CCl4, covalent compound, non polar। ये कैसा है? सेम है, तो ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में होता है हमेशा लंदन फोर्स, लंदन फोर्सेस। एंड फिफ्थ वन इज SiH4, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो लंदन फोर्सेस, राइट। तो ये रहा आपका इंटरेक्शंस के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। आप किसी को कोई इस चैप्टर में दिक्कत है, यस और नो में जवाब दे दो भाई। अब मुझे कैसे पता चलेगा अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे? इस चैप्टर में से किसी को कुछ समझना है, यस और नो? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो आप लोगों की मतलब आप लोगों को सब कुछ आता है, तो आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा जाना चाहिए। पेपर बिल्कुल सिलेबस से है, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं डाला गया है, एज पर 2020 पैटर्न, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करना। किसी को कोई दिक्कत है, वैसे आप लोगों को क्लास कुछ पूछती तो नहीं है, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉल एंड आस्क देयर क्वेरीज। ओके, सो यू कैन एंड द मीटिंग।